दुनिया भर में 51,30,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ गए हैं। वहीं अब तक 20,44,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 3,31,000 के पार जा चुका है। देश भर में कोरोना ने 1,15,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक लगभग 46,869 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 3,502 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में एक दिन में 571 मरीज पड़े हैं। दिल्ली में अब तक 11,659 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 194 लोगों की मौत हो चुकी है। बताते 5,568 लोग पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,898 हो गया है। गुजरात में एक दिन में 398 नए मरीज मिले हैं। अब तक 12,910 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 773 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 5,488 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को 24 घंटे के दौरान राज्य में 2,250 नए कोरोना संक्रमित के मामले सामने आए हैं। इस दौरान 65 लोगों से प्रभावित मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें से 41 की मौत मुंबई में हुई है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 39,297 हो गई है, जबकि सूबे में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,390 तक पहुंच गई है। तमिलनाडु में अब तक 13,967 कोरोना मरीज सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 95 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि प्रदेश में 6,282 लोग पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक दिन में 776 मामले बढ़े हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए करीब 2 महीने से देश भर में लॉकडाउन लागू है, लेकिन संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में संक्रमितों की संख्या 6,154 हो गई है। 150 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हर दिन 150 से 200 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। आज भी 24 घंटे में 248 नए मरीज सामने आए हैं। अब तक कुल केस 5,981 तक पहुंच गए हैं और 270 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट में भी सुधार हो रहा है। अब तक 2,843 लोग कोरोना से जंग जीतकर ठीक हो गए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 2,868 है। राजधानी भोपाल में भी आज 20 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं और 690 लोग अब तक राजधानी में ठीक हो चुके हैं। भोपाल में 24 घंटे में 27 नए मरीजों के साथ कुल मामले 1100 के पार हो गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सतपुड़ा भवन स्थित कार्यालय को सैनिटाइज किया गया है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केस इंदौर में है। यहां 59 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और कुल मरीजों का आंकड़ा 2,700 से ज्यादा है, लेकिन उनमें से एक्टिव केस 1,454 है। आज 2 मरीजों की मौत के साथ अब तक 107 मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी अब कोरोना के नए मरीज तेजी से सामने आ रहे हैं। आज प्रदेश में कोरोना के 17 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। राजनांदगांव और बिलासपुर से 4-4, जांजगीर में 3, मुंगेली से 2 मरीज सामने आए। रायपुर, कांकेर, बालोद में आज 1-1 मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों की संख्या 132 पहुंच गई और एक्टिव कोरोना के केस 73 हो गए हैं। वहीं 59 लोग वायरस से जंग जीतकर ठीक भी हो चुके हैं। अब रेलवे ने टिकट काउंटर से भी टिकट बुक कराने का फैसला कर लिया है। यात्री कल से रेलवे स्टेशन पर काउंटर से आरक्षण करा सकेंगे। रेलवे के बयान के मुताबिक यात्रा के लिए यात्री स्टेशनों, रेलवे परिसर में काउंटर से टिकट को बुकिंग करा सकेंगे। टिकटों की बुकिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जिम्मेदारी जोनल रेलवे की होगी। लॉकडाउन के बाद से देश भर में बंद हुई विमान सेवा अब 25 मई से शुरू होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घरेलू विमान सेवा को लेकर ऐलान किया है। घरेलू उड़ान के लिए 7 सेक्शन में रूट बांटे गए हैं। साथ ही टिकट रेट की लिमिट भी फिक्स की गई है। यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप भी रखना अनिवार्य है। पीएम केयर्स फंड के खिलाफ कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट के संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि ट्वीट में कोष के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं। शिवमोगा जिले में सागर कस्बे के पुलिस ने बुधवार को ही शिकायत पर मामला दर्ज किया है। राम जन्मभूमि परिसर में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए समतलीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस दौरान की जा रही खुदाई में मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। समतलीकरण के कार्य में अब तक खुदाई के दौरान मंदिर के अवशेष के साथ ही विभिन्न कलाकृतियां, आमलक और विभिन्न प्रकार के पत्थर मिले हैं। इनमें देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, पुष्प, कलश और शिवलिंग भी शामिल है।
अम्फान चक्रवात ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में जमकर कहर बरपाया है। तबाही का मंजर चारों तरफ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में करीब 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं और भारी बारिश ने काफी तबाही मचाई है। दर्जनों लोग मारे गए, करोड़ों का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नुकसान को लेकर चिंता प्रकट की है, साथ ही सब कुछ सामान्य होने का भरोसा भी दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अम्फान के कारण हुई तबाही का दृश्य देख रहा हूं। इस चुनौतीपूर्ण समय में पूरा देश पश्चिम बंगाल के साथ एकजुटता में खड़ा है। राज्य के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी है। चक्रवात प्रभावित भागों में एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोला है। पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ राज्यों ने प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों में वापस भेजने के लिए विशेष ट्रेन चलाने के लिए हमारे साथ सहयोग नहीं किया है। मुझे लगता है कि लगभग 40 लाख लोग हैं जो पश्चिम बंगाल लौटना चाहते हैं, लेकिन अभी तक केवल 27 विशेष ट्रेन ही राज्य में प्रवेश कर सके हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 7 देशों के राजदूतों का डिजिटल माध्यम से स्वागत किया और राजदूतों ने उनका अभिनंदन किया। राष्ट्रपति भवन में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देना जरूरी समझा गया क्योंकि राजनयिक संस्कृति का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के सभी आईजी, डीआईजी, एडीजी और पुलिस से जुड़े कार्यालयों के एआईजी को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं, जिसमें रेड जोन में रहने वाले पुलिसकर्मियों को वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। जहांगीराबाद जैसे रेड जोन के आसपास कई पुलिस के ऑफिस है, जहां ऑफिस में बैठकर ही कामकाज होता है। ऐसे में सभी ऑफिस को अब बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत किसानों को धान एमएसपी के अंतर की राशि दी जा रही है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शुरू हुई इस योजना के तहत आज पहली किश्त के रूप में किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शुरू हुई इस योजना के तहत आज पहली किश्त के रूप में किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। कुल 4 किश्त में किसानों के खाते में ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद सबसे ज्यादा 83 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी इस साल हुई है। देश के अन्य राज्यों के बाजारों में मंदी रही तो छत्तीसगढ़ के बाजारों में रौनक देखने को मिली। किसान न्याय योजना की शुरुआत के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े। दोनों नेताओं ने इस योजना को किसानों के लिए वरदान बताया और छत्तीसगढ़ के किसान हितैषी भूपेश बघेल सरकार को योजना के लिए बधाई दी। कोरोना को हराने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टेक्नोलॉजी को हथियार बनाया है। 23 मार्च को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद शिवराज सिंह ने अब तक 81 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान उन्होंने करीब 150 घंटे जनता और अधिकारियों के साथ संवाद किया, साथ ही हितग्राहियों को पैसे भी ट्रांसफर किए। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और राज्य महिला आयोग के पदों से हटाए गए सदस्यों ने जबलपुर हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट ने इनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी मामलों में यथास्थिति बनाने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर में आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है। शहर के एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से विदेश में मौत होने के बाद 12 दिन बाद अब शव भारत लाया जा रहा है। जॉर्डन से शव दिल्ली लाया जाएगा, जिसके बाद एम्बुलेंस से ग्वालियर पहुंचेगा। मृतक के बेटे ने कलेक्टर ऑफिस से लेकर विदेश मंत्रालय तक गुहार लगाई थी। इस खबर को आईबीसी 24 ने प्रमुखता से दिखाया था। देश में कोरोना महामारी के बीच अब प्लाज्मा थेरेपी मददगार साबित हो रही है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में प्लाज्मा थेरेपी के लिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी भी दे रहे हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अब अरविंदो अस्पताल में भी इसे शुरू करने की अनुमति दे दी है। कोरोना के चलते उज्जैन जिला रेड जोन में है, लेकिन कोरोना हॉटस्पॉट के बाद भी लॉकडाउन को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पुलिस विभाग की नाकामी से परेशान एसपी मनोज कुमार सिंह ने आज खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को मौके पर ही कड़ी फटकार भी लगाई, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने पिछले दिनों रावजी बाजार पुलिस थाने का घेराव और पथराव घटना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। लालवानी ने इशारों में कांग्रेस को टारगेट करते हुए धर्म विशेष के लोगों को गुमराह करने की बात कही। लोगों को नासमझ बताते हुए लालवानी ने पुलिस को सख्ती से निपटने की हिदायत भी दी। भारतीय रेलवे ने 1 जून से 200 ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है, जिनके रूट और टाइम भी तय हो गए हैं। साथ ही ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई है। इन ट्रेनों में भोपाल के हबीबगंज से चलने वाली शान भोपाल और जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है। ग्वालियर में कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो ताजिए तिराहे का बताया जा रहा है। इंदरगंज थाना पुलिस ने लोगों की मदद से सनकी युवक को हिरासत में भी लिया।
अपने संसदीय क्षेत्र मंडला पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने शराब के मुद्दे पर चर्चा करते हुए बयान दिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने तो गांव गली मोहल्ले में खुलेआम शराब बिकवाई, तब विरोध नहीं किया, तो अब क्यों कर रही है। प्रदेश में शराब दुकान बंद चालू करने का फैसला सरकार ही करेगी। कोरोना संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन में जहां देश भर में लगभग सभी सरकारी ऑफिस बंद रहे, लेकिन मध्य प्रदेश की अदालतों ने संकट की इस घड़ी में भी सुनवाई जारी रखी। लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश की जिला अदालतों ने करीब 17,000 मामलों की सुनवाई की है। वहीं हाईकोर्ट जबलपुर और खंडपीठ इंदौर, ग्वालियर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 600 से ज्यादा मामलों की सुनवाई की है। शाजापुर के काला पीपल कृषि उपज मंडी गेट पर आक्रोशित किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिए रुके हुए थे और इसके चलते वो वहां पर नाराज थे। वहीं नाराज किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए गेट पर ताला जड़ दिया। हंगामे खबर के बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और किसानों को समझाइश देकर शांत करवाया गया। बलरामपुर जिले के बालक छात्रावास में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्था का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने इस मामले में संज्ञान लिया है और शिकायत की प्रतिलिपि के साथ अपना एक आवेदन मुख्य सचिव आरपी मंडल को भेजा है। पत्र में क्वारंटीन सेंटर में युवक के साथ हुए घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है। यूपी में बसों को लेकर चल रही सियासत पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कांग्रेस की महासचिव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा इस पूरे मामले में राजनीति कर रही है। प्रियंका वाड्रा को अन्य प्रदेश के मजदूरों की फिक्र नहीं दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में भी प्रवासी मजदूरों को लाने की मांग हो रही है, लेकिन उनको यहाँ के मजदूरों की पीड़ा नहीं दिखती है। दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को आर्थिक सहायता देने के लिए दायर की गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। बता दें कि अंबेडकर राइट पार्टी की तरफ से याचिका दायर की गई। याचिका में मजदूरों को आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। इंदौर शहर में 56 दिनों के बाद अनाज मंडी खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसे लेकर कलेक्टर ने व्यापारियों के साथ बैठक की है। कलेक्टर ने कहा है कि व्यापारियों से चर्चा करने के बाद अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मंडी में कैसे व्यापार शुरू किया जा सकता है, उस पर चर्चा की गई। रायगढ़ नगर निगम द्वारा शहर में ड्रोन से किए जा रहे सैनिटाइजेशन को लेकर बीजेपी पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है। पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम फंड की कमी को लेकर रोना रो रहा है, तो वहीं शहर में 20 लाख रुपए की खर्च से सैनिटाइजेशन का काम करवाया जा रहा है। पार्षदों ने आरोप लगाया कि कांग्रेसी मेयर ड्रोन उड़ाकर न सिर्फ मजे ले रहे हैं, बल्कि जनता के पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। बलरामपुर जिले में बाहर से आने वाले लोगों को रखने के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। जिले के रामानुजगंज में आमंत्रण धर्मशाला में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर के कर्मचारियों पर पैसे मांगने का आरोप लगा है। मजदूरों के परिजनों ने आरोप लगाया कि सेंटर में पदस्थ कर्मचारी ने उन लोगों को सेंटर में रखने के लिए हजारों रुपए की मांग की है। बालाघाट जिले में हर साल तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य नक्सलियों की धमकी से प्रभावित होता था, लेकिन इस साल ये कार्य कोरोना संक्रमण के कारण प्रभावित हो रहा है। तेंदुपत्ता ठेकेदार लॉकडाउन के चलते विभाग से अनुबंध करने के समय पर नहीं आ पाए, इसका सीधा असर मजदूरों की मजदूरी पर पड़ेगा। वहीं वन विभाग का क्रेताओं के सही समय पर अनुबंध न होने से मजदूरों को मजदूरी का भुगतान भी विलंब से हो सकता है। डिंडौरी जिले के जबलपुर अमरकंटक हाईवे में तेंदुपत्ता तोड़ने वाले मजदूरों ने जाम लगा दिया। ठेकेदार व वन विभाग की कार्यप्रणाली से नाराज मजदूरों ने हाईवे पर तेंदुपत्ता के बंडलों को रख दिया, जिससे करीब आधे घंटे तक आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। मजदूरों का आरोप है कि वो पिछले 3 दिन से फड़ पहुंचा रहे हैं, लेकिन ठेकेदार पत्ता खरीदने से आनाकानी कर रहा है। लॉकडाउन का असर आरटीई के तहत निजी स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया पर भी देखने को मिल रहा है। इन दिनों आरटीई के तहत निजी स्कूल में प्रवेश के लिए ऑनलाइन फॉर्म मंगाए जा रहे हैं। 3 महीने से चल रही प्रक्रिया में पूरे प्रदेश में 6,462 स्कूलों की 81,442 सीटों के लिए 63,872 आवेदन शिक्षा विभाग को प्राप्त हुए हैं। धमतरी की एक मेडिकल संचालक पर प्रशासन की टीम ने जुर्माना लगाया है। खाद्य औषधि प्रशासन विभाग, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम शहर के विभिन्न दुकानों का निरीक्षण कर रही थी। घड़ी चौक के पास स्थित मेडिकल स्टोर्स में ग्राहकों की काफी भीड़ लगी हुई थी। टीम ने मेडिकल में दबिश देकर संचालकों पर 2,000 का जुर्माना लगाया। बिलासपुर के तखतपुर में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद तखतपुर का कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और लॉकडाउन कर दिया गया है। बिलासपुर और मुंगेली जाने वाले रास्ते को बैरिकेड्स के जरिए बंद कर दिया गया है। तखतपुर बरेला चेक पॉइंट पर एक कार चालक ने बैरिकेड को तोड़कर मुंगेली की तरफ भाग गया। लोगों की शिकायत पर पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी हुई है। मुरैना के चिनौनी थाना क्षेत्र में पैसों के विवाद को लेकर किसान की हत्या कर दी गई। मृतक का गांव के ही कुछ लोगों से ट्रैक्टर के पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। मृतक के परिजनों के अनुसार बेटे ने 4 आरोपियों को खेत से भागते हुए देखा है। वहीं पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
सतना ओवरब्रिज के नीचे अवैध झुग्गी हटाने गई निगम अमले पर भीड़ ने हमला कर दिया। हमले में निगम के 8 कर्मचारी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। सर्किट हाउस चौराहे को सिविल लाइन से जोड़ने वाले ओवरब्रिज के दोनों तरफ अवैध झुग्गी बस्ती थी, जिसे हटाने के दौरान ये विवाद हुआ है। इस दौरान लोगों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए पथराव भी शुरू कर दिया। भिलाई के बैकुंठ धाम कैंप नंबर 2 में पिंडदान करने गए युवक से मारपीट और बदसलूकी के मामले में एसएसपी ने 2 आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि दोनों आरक्षक छावनी थाने में डायल 112 में तैनात थे। सीएसपी छावनी विश्वास चंद्राकर ने बताया कि आरक्षक ने शराब के नशे में विवाद किया था, उसे निलंबित कर दिया गया। शाहजहांपुर के नयापुरा इलाके में बीती रात मामूली बात पर 2 पक्षों में पथराव से 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस बल के सामने भी 20 से 25 मिनट तक दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। कोतवाली पुलिस ने पथराव करने वाले 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में एक मजदूर महिला के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। घटना गिरगांव पहाड़ी के पीछे स्थित फार्म हाउस की है। वहीं घटना के वक्त महिला का पति खेतों में पानी देने के लिए गया हुआ था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर की गौसपुरा में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर खंडहर में ले गया था, जहां आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना घर वालों को लगी तो परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस में की है। मामले की शिकायत के बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। बलरामपुर के वाड्रॉफ नगर की बूची तालाब में महिला के कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और महिला के कंकाल को तालाब से निकालकर उसकी शिनाख्त में जुटी हुई है। फिलहाल कंकाल की शिनाख्त नहीं हो पाई है। भोपाल के बाड़गंगा इलाके की 3री मंजिल में इलेक्ट्रिक सामान से भरे गोदाम में आग लग गई। आग से गोदाम में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण गर्मी से पिघलने वाला सामान रखा होना बताया जा रहा है। कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा के सूतियापाट बांध को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सांसद संतोष पांडे ने आरोप लगाया कि भाजपा शासनकाल के दौरान ही इस बांध से 26 गांव के 3200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसे निरस्त करते हुए बेमेतरा जिले के लिए नहर का विस्तार तैयार किया जा रहा है। खरगोन के बड़वा विधायक सचिन बिरला ने स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी सीएमएचओ पर विधायक निधि से सामान नहीं खरीदने का आरोप लगाया है। विधायक ने कोरोना से बचाव के लिए 7,85,000 रुपए राशि दी थी। इस राशि से पीपीई किट खरीदी थी। बीजेपी के बस्तर जिला उपाध्यक्ष और रमैया वार्ड के पार्षद योगेंद्र पांडे को अज्ञात लोगों ने धमकी दी है। पहले की तरह इस पत्र में भी उन्हें जान से मारने की चेतावनी दी गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिलासपुर के नए बस स्टैंड पर सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे श्रमिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों को राशन के साथ ही जरूरत की चीजों का वितरण किया। धमतरी के दुगली गांव में जिला कांग्रेस कमेटी ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि आतंकवाद निरोध दिवस के रूप में मनाई है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सिहावा विधायक और महापौर ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनको नमन किया। लॉकडाउन के दौरान अपने घर लौट रहे मजदूरों को महासमुंद के सरायपाली में माटी के लाल नामक संस्था के 100 सदस्य मदद कर रहे हैं। इस दौरान संस्था के सदस्य भोजन पानी भी बांट रहे हैं। ग्वालियर के इंदरगंज इलाके में 18 मई को पेंट दुकान में लगी आग के दौरान एक बच्ची को बचाने वाले महेश बाथम का सम्मान किया गया। वहीं नगर निगम ने उन्हें आउटसोर्सिंग के जरिए फायर ब्रिगेड की नौकरी भी दी है। छिंदवाड़ा के पाडुन्ना रेलवे स्टेशन पर अमृतसर से छत्तीसगढ़ जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में एक महिला की डिलीवरी हुई है। ट्रेन में प्रसव पीड़ा होने के बाद रेलवे अधिकारियों ने ट्रेन को पांडुर्वा रेलवे स्टेशन पर लगभग 3 घंटे तक रोके रखा। बाघों की गणना के लिए लोरमी के अचानकमार टाइगर रिजर्व में लगाए गए ट्रैप कैमरे में ब्लैक पैंथर की तस्वीर कैद हुई है। एनटीसीए की गाइडलाइन के अनुसार फेज 4 मॉनिटरिंग के तहत अचानकमार टाइगर रिजर्व के जंगल में ट्रैप कैमरे लगाए गए थे, जहां ये पिक्चर कैप्चर हुई। छत्तीसगढ़ में आने वाले 24 घंटे में तापमान में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के माने तो अधिकतम तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। बारिश की बात करें तो बारिश की संभावनाएं कम बन रही है। छत्तीसगढ़ के चरोटा बीच का चाइना कनेक्शन सामने आया है। माना जा रहा है कि चीन इससे एंटीवायरस ड्रग बना रहा है। दरअसल चरोटा छत्तीसगढ़ में खरपतवार की तरह पाया जाता है। इसकी डिमांड चीन, इंडोनेशिया समेत कई देशों में है।